Hello guys, Ram Ram, welcome back to our channel Exam Essential. आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, फिर हम पढ़ेंगे इसके साइंस में क्या क्या यूजेस रहते हैं और कहाँ कहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं इन फिज़िक्स में, ठीक है, स्पेशली फ़िज़िक्स में। और दूसरी बात, हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और तीसरा हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले डेफिनेशन से। तो थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले ही इस चीज़ को लिख कर रखा है, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो पहले एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए आपके पास, डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते थे, वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमने बहुत सारी उसकी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। तो जिसको भी पीछे वाला वो वीडियो अगर चाहिए तो इधर ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज नए वीडियो के साथ। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो, जब दो वेक्टर्स को आप आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई मीन्स डॉट प्रोडक्ट उनका निकालोगे तो एक तीसरा वेक्टर बनेगा, ठीक है। तीसरा वेक्टर, तीसरी क्वांटिटी बनेगी और वो वेक्टर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, स्केलर आपके पास, ठीक है। तो देखो, जब दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो क्या रहेगा आपके पास, स्केलर प्रोडक्ट रहेगा। स्केलर मीन्स एक क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, दिखेगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ स्केलर क्वांटिटी। वो क्यों, कौन सी क्वांटिटी होगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होगी। और जिसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसका, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स। जो वेक्टर आपके पास दिए हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। एंड साथ में क्या होगा, कोसाइन, प्रोडक्ट कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और जो कोसाइन लेंगे हम, मतलब कॉस ऑफ एंगल लेंगे दो वेक्टर्स के बीच का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है, ए डॉट बी। और पढ़ा भी इसको ऐसे ही जाता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये किसके बराबर होता है, तो देखो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हम ए का मैग्नीट्यूड लें और बी का मैग्नीट्यूड आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, और साथ में इसके साथ क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा। और जो ये एंगल रहता है थीटा, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है थीटा, वो उसका हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, और हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपने बोलना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साथ में मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब कोई पूछे कि थीटा क्या रहता है, तो थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो थीटा होगा। अगर बात करें हम फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में डॉट प्रोडक्ट कहाँ पर लगाया जाता है, जब हम वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट रहता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट रहता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का अगर आप डिफाइन करोगे तो वर्क डन भी कैसे डिफाइन होगा, तो आप सीधा बोलोगे कि इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इसका फिजिक्स में एक यूज़ रहता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, कि ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो आई होप आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर दूसरी एग्जाम्पल आप देखो फिजिक्स में, तो हम इसको पावर निकालने के लिए भी
यूज़ करते हैं। तो पावर क्या होता है, तो पावर सिंपल होता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज़ फोर्स एंड वेलोसिटी का। तो ये कुछ इसके थोड़े से यूज़ रहते हैं। बाकी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इस डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना, क्योंकि अगर जिसने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा तो उसने वेक्टर क्या पढ़ा। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपके पास दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो पैरेलल से क्या मतलब रहा कि आपके पास एक वेक्टर, दो वेक्टर दो पैरेलल लाइंस में जा रहे हैं। मान लो ये ए वेक्टर है और ये आपके पास कौन सा है, बी वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर हैं और आप ये कैसे हैं, पैरेलल, तो सिंपल पैरेलल का मतलब है कि आपस में ये दो आपस की इनकी डायरेक्शनें क्या होंगी, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो उस वक्त एंगल क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो थीटा क्या है आपके पास, 0 डिग्री। अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो थीटा क्या रहेगा आपके पास, 0 डिग्री, क्योंकि ये तो जुड़े नहीं है, एंगल तो क्रिएट हुआ ही नहीं। तो तब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साथ में हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसके साथ में लिखेंगे कॉस। अब थीटा कितना हो गया हमारे पास, 0 डिग्री। अब थीटा रह गया 0 डिग्री, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री। सबको पता है कॉस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, कॉस 0 क्या होगा, 1। अब देखिएगा, तो उस वक्त ए डॉट बी जो ये डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो तब डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ए के मैग्नीट्यूड को और बी के मैग्नीट्यूड को, तो डॉट प्रोडक्ट ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है इसमें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। यहाँ से आगे देखिएगा, ये बी वेक्टर है और ये क्या है, ए वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया आपके पास, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो उस वक्त क्या हो जाएगा आपके पास कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब हमारे पास ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में इसके क्या रहता है, कॉस थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा अभी, 90 डिग्री। अब थीटा 90 है तो इसका मतलब क्या रह गया हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड साथ में बी का मैग्नीट्यूड, और cos 90 किसके बराबर होता है, तो सर 0 के बराबर होता है। ठीक है, cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसलिए उस वक्त जो डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स के बीच में, वो क्या होगा आपके पास, 0। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे देखो, वर्क है, अगर हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरी फोर्स डालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल से हमने क्या की, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाली, तो अब वो तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, नीचे ही उधर ही रहेगा। तो इसलिए वहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपके पास, 0। हमें क्या करनी चाहिए, तो 0 डिग्री से फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो इसलिए जब आप 0 डिग्री से फोर्स डालोगे तो मैक्सिमम वर्क डन, और जब आप 90 डिग्री के एंगल से किसी भी ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डालोगे तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा, 0। आई होप आपने यहाँ तक इस चीज़ को समझा होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे अभी यहाँ पर लिखा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक वेक्टर है, अगर हम उसी का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो किसके बराबर हो जाता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, चलो सीखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए। ठीक है, अगर हम क्या करें कि ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट इसी वेक्टर का निकालें, ए वेक्टर और ए वेक्टर का। ठीक है, तो अब देखो, अब ए वेक्टर है, यहीं के लिए जा रहा है। ठीक है, तो एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, 0 डिग्री का। तो एंगल यहाँ पर कितना क्रिएट हो रहा है, 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए
और साथ में मैग्नीट्यूड हो जाएगा फिर ए का, और आगे क्या लिखेंगे हम, cos 0 डिग्री। अब cos 0 1 के बराबर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहीं पर ये भी यहीं पर लिखा है कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, उसी के साथ गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या देता है आपके पास, स्क्वायर देगा, उसी अपने ही मतलब अपने ही मैग्नीट्यूड का क्या कर देगा, स्क्वायर दे देगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने यूनिट वेक्टर बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं पीछे, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है आई जे के अलॉन्ग, ये होते हैं आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ये जो एक्स एक्सिस को है वो आई डिनोट करता है, आई यूनिट वेक्टर से होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर जे और जेड के ऊपर क्या चलता है, के। ठीक है, तो इनके बेसिस पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट को देखें तो हमारे पास क्या होता है वो देखिएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास आई डॉट आई है। ठीक है, आई डॉट आई है। अब देखो सेम मतलब कि क्या है आपके पास कि दोनों जो ये वेक्टर्स हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं। तो एंगल कितना होगा आपके पास, 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या रहेगा आपके पास, 0। अगर मैं इसका क्या कर दूँ, आपके पास मैग्नीट्यूड निकाल दूँ, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 1। ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 और 1। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा आपके पास, cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री के किसके बराबर रहता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और cos 0 भी होता है 1, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, मीन्स अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप यूनिट वेक्टर आई का, तो वो किसके बराबर होगा आपके पास, 1 के बराबर होगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या होता है कि आई डॉट आई, ये यूनिट वेक्टर है, इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के। ठीक है, के डॉट के, ये सारे तीनों वेक्टर किसके बराबर रहते हैं आपके पास, 1 के बराबर रहते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा आपके पास, 1 के बराबर है। अगर हम बात करें डिफरेंट वेक्टर्स की, जैसे कि आपके पास आई डॉट जे यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर को आप अगर उसकी डेफिनेशन पर फोकस करो तो वो क्या बताता है कि a unit vector of a given vector is that vector which has magnitude unit एंड डायरेक्शन क्या होती है, जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होती है सेम वही डायरेक्शन रहती है। अब आई डॉट जे, अब यहाँ पर देखो तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल रहता है आपके पास, 90 डिग्री। तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। अगर cos 90 है तो cos 90 का मतलब क्या रहता है आपके पास, 0। तो आई डॉट जे यूनिट वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएंगे आपके पास, 0 के बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट जे, या आप बोल सकते हो कि जे डॉट के या के डॉट आई, अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट निकालें, तो वो किसके बराबर रहेगा आपके पास, 0 के बराबर। ठीक है, ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें आपने क्या कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से क्या लिख लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने कि अगर यूनिट वेक्टर्स क्या है आपके पास सेम है तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 रहेगा। अगर यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास डिफरेंट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। ठीक है, तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। ठीक है, तो फोकस करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है पहले ही, तो इसके ऊपर मैं सिखाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन, यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर देकर रखा है आई प्लस 2j माइनस के, और बी वेक्टर आपके पास देकर रखा है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स के बीच में हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना। तो मान लो ये एक वेक्टर इस तरह से है जिसका नाम हमने ए वेक्टर दे दिया, और ये
वेक्टर आ गया बी वेक्टर। अब ये कौन से वेक्टर हुए, तो आपने बोला है कि ये कौन से हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स हैं ये। क्यों, क्योंकि ये सेम पॉइंट से क्या हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो इनके बीच में एक एंगल है थीटा, और आपसे बोला गया है कि इस थीटा को फाइंड करो। ठीक है, वेरी ईज है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि गिवन हमारे पास क्या देकर रखा है, उसने गिवन देकर हमारे पास रखा है कि ए वेक्टर किसके बराबर है, तो आपने बोला आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j और माइनस के, ये इसने खुद देकर रखा। अब बी की बात करें तो बी वेक्टर क्या देकर रखा है आपके पास, माइनस आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर और माइनस क्या लिखा उसने, 2k यूनिट वेक्टर, ये उसने खुद देकर रखा है आपके पास। ठीक है, अब इधर से आगे बढ़ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम क्या करें, a डॉट बी, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ b, और साथ में क्या होगा cos थीटा। ठीक है, तो हमने सिंपल ये थीटा यहाँ से फाइंड करना है, ये जो थीटा है इसको हम फाइंड करेंगे। तो चलो पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट को निकाला जाता है। तो ए डॉट बी लिखा तो हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर हमारे पास क्या था, आई प्लस 2j माइनस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाएगा किसके साथ, माइनस आई और साथ में प्लस जे और माइनस 2k इसके साथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, इसके डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे कि तो कैसे निकाला जाएगा, तो वो देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो तो पहले इसको लॉन्ग में दिखाता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है, अब देखो तो पहले ये आई इन सब से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, आई जो यूनिट वेक्टर है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिएगा कैसे करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास पहले अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 और इसका भी क्या है 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई माइनस आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस ऐसे हो जाएगा, तो आई अब किसको करेगा, जे को, तो हम लिखेंगे आई और यहाँ पर हो जाएगा डॉट जे। ठीक है, फिर आई किसको करेगा, के को। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस आई और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाई माइनस 2j। ठीक है, यहाँ तक देखो मैं पहले सिंपल दिखा रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर अब एकदम से इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में निकाल देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई डॉट आई क्या हो गया आपके पास, आई डॉट पहले तो 1 ज़रूर 1 क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाई आई डॉट आई, ये क्या ऐसे हो जाएगा आई डॉट आई। ठीक है, पहले देखिएगा सिर्फ, तो आई डॉट आई हो गया। यहाँ पर देखो तो प्लस में क्या हो जाएगा, 1 ज़रूर 1 1 हो गया और साथ में क्या बचा, आई डॉट जे। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट होगा इनका, प्लस यहाँ पर देखोगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास, आई डॉट के, सॉरी ये 2k है तो यहाँ पर क्या लिखोगे के। अब यहाँ पर देखना तो आई ये किसके बराबर बचेगा, 1 के बराबर बच जाएगा। ठीक है, और प्लस अब आई डॉट जे डिफरेंट वेक्टर हो गए तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 0। आई होप आपने इसको समझा होगा यहाँ तक। अब कहने का मतलब ये था कि जो आई है वही बचेगा, बाकी जो जे है या जे के है तो वो क्या हो जाते हैं आपके पास 0 हो जाते हैं। तो आई पहले इस सब को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये तो एक एग्जांपल दी थी मैंने। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर आई होप आपने समझा होगा कि सिर्फ आई जे और के बचे गए, बाकी सारे इसमें क्या हो जाएंगे 0। तो देखो जब आई ने आई को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1 -1। अब आई डॉट आई क्या होता है आपके पास 1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
प्लस आगे बढ़ जाते हैं, फिर आई ने जे को मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है, आई ने के को मल्टीप्लाई किया तो 0। अब बारी है इसकी, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई आई और जे वेक्टर डिफरेंट हो गए तो क्या हो गया 0। अब 2 मल्टीप्लाई बाई जे को करेगा तो प्लस क्या बचेगा 2, बाकी भी हो जाएगा 0। अब के सिंपल किससे, बाकी इन 2 से 0 हो जाएगा और बचेगा किसके साथ, के के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो गया आपके पास 2 1 सा 2। आई होप आपने इसको समझा होगा। तो एक ही लाइन में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो देखो 2 4, 4 में से 1 निकालोगे तो कितने बचेंगे आपके पास 3, तो ये कितना बच गया आपके पास 3। चलो अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए वेक्टर का। तो ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो आपने लिखना है √1। आई कितना है आपके पास, यहाँ पर देखो ए वेक्टर आई, इसका पीछे वाला जो है वो कोफिशिएंट वो क्या है आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और प्लस आगे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा तो ये मैंने पहले ही फार्मूला दिखा कर रखा आपको, आप इसको देख सकते हो और कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो ये सिंपल कोफिशिएंट जो पीछे बचे होते हैं तो उनका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपके पास 1 + 4 और ये हो गया आपके पास +1। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये √ और साथ में हो गया 6, कितना बच गया हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड बच गया √6। अब चलो बी का मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास √ अब बी देखो तो -1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस फिर होगा हमारे पास 2 2 2 तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब फिर देखोगे आपके पास तो माइनस माइनस प्लस 1 ही बचेगा और ये भी 1 बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया √6। ये भी क्या हो गया आपके पास √6। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और डॉट प्रोडक्ट ये कहाँ पर डालते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो चलो इक्वेशन फर्स्ट में ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देख अब ए डॉट बी कितना है हमारे पास 3, तो हमने लिखा 3 = ए का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास √6 और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है √6 और साथ में आपके पास क्या है cos थीटा, तो हमने लिख लिया कितना cos थीटा। अब देखो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बच गया 3 = ये हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर, तो खाली बचेगा 6 स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, देखिएगा ऐसे बनेगा ना 6 का स्क्वायर हो गया और ऊपर से रूट, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल और साथ में क्या रहेगा cos थीटा, ठीक है। अब देखो तो ये हमारे पास बच गया = दिस इम्प्लाइज दैट 3 = 6 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो cos थीटा = ये हो जाएगा 3/6, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कितना हो गया आपके पास 6 हो गया। अब यहाँ जैसे देखिएगा तो थीटा = अब थीटा किसके बराबर रहा हमारे पास, तो ये रह जाएगा आपके पास cos इन्वर्स 1/2। जब cos आगे जाता तो क्या बन जाता है cos इन्वर्स 1/2 बचेगा आपके पास, यह बन जाएगा = साथ में रह गया इन्वर्स 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 पर कितना होता है 1/2। अब cos से cos इन्वर्स क्या हो जाएगा कैंसिल और = थीटा किसके बराबर रह गया आपके पास 60 डिग्री। तो ये लो ये आ गया एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया है, एक बार फिर सुन लीजिएगा। आई वाले के साथ प्रोडक्ट बचेगा, आई जे के साथ 0, आई के के साथ भी क्या होगा 0। तो सिंपल यहाँ से जो बचा वो आपने एक ही लाइन में यहाँ पर लिख लेना है, बिल्कुल शॉर्टकट है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिएगा इसके लिए पेज चाहिए मुझे। जैसे आपसे पूछे कोई कि डॉट प्रोडक्ट निकालो किसी भी वेक्टर का, तो मैं 2 वेक्टर लिखने जा रहा हूँ। देखो ए वेक्टर = 2i + 4j और यहाँ पर लिखते हैं -2k, ठीक है, इस तरह से। और बी वेक्टर हम लिखते हैं, ये लिखा जाता है 3i और +2j
और साथ में लिखते हैं प्लस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आपके पास ये दो वेक्टर हैं और कोई बोले कि आपसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो तो क्या करोगे? ठीक है, तो पहले क्या करोगे, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6। आई और आई क्या कितना हो गया आपके पास 1। आई डॉट आई कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 6 1 जार क्या हो गया 6। अब 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ तो होगा 4। आई डॉट जे हो गया 0, तो इसलिए 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई और के फिर हो जाएगा 0, तो फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्लस करेंगे हम, जब 4 आई से करेगा तो ये दो क्या हो जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट अगर 4 2 ज़र कितना हो जाएगा 8, तो जे और जे कितना हो जाएगा आपके पास 1, 8 1 ज़र 8। ठीक है, अब 2 आई से करेगा तो के आई से करेगा तो फिर 0, और इस के जे से करेगा तो फिर 0 हो जाएगा, और प्लस में साथ में रहेगा, सॉरी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 1 ज़ा 2 और के क्या हो गया 1। अब देखो 8 और 6 हो गया 14, 14 में से 2 हो गया तो बाकी बचे आपके पास 12। ये लो, डॉट प्रोडक्ट निकालना बिल्कुल आसान। ठीक है, तो आई होप आपने इसको सीखा होगा। ठीक है,